ओम। सभी सीधे टटार बैठिए। हम सब साथ साथ 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। सभी आत्मीय जनों को ओम जय भगवान। हम सब सहारनपुर जिले के उपका गांव में सनातन धर्म, सनातन संस्कृति को जीवन में अपनाने, अपना कल्याण और सर्व कल्याण हेतु धर्म मार्ग पर आगे बढ़ने हेतु इकट्ठे हुए हैं। हमारे सनातन धर्म में समझाया कि हम किस प्रकार जीवन जिए कि जिससे वर्तमान जन्म में अपना कल्याण हो, साथ ही परिवार और सबका कल्याण हो। तदुपरांत मृत्यु के बाद भी हमारे जीवात्मा का कल्याणकारी पथ पर गमन हो। हमारे ऋषि मुनियों ने हमारी कल्याणकारी जीवन यात्रा को समझाते हुए 4 पुरुषार्थ के बारे में बताया। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ पुरुषार्थ यानी जीवन जीने जो आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति हेतु प्रयत्न करना। जैसे कि एक दुकानदार दुकान करके अपने जीवन की पूर्ति करता है, एक किसान कृषि करके जीवन की व्यवस्था हेतु पुरुषार्थ करता है, कोई कुछ नौकरी करता है तो कोई कार्यों के द्वारा जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पशु पक्षी भी अपना पेट भरने, रक्षा करने हेतु कुछ न कुछ पुरुषार्थ करते हैं। दूसरा पुरुषार्थ है काम पुरुषार्थ, यानी अपनी कामनाओं की पूर्ति हेतु। वह भी मानव पशु पक्षी दोनों पुरुषार्थ कर लेते हैं। किंतु तीसरा पुरुषार्थ धर्म पुरुषार्थ, कि धर्म का पालन करना, वह पशु पक्षियों में देखने नहीं मिलता है। कि जैसे हम सब यहाँ सत्संग के लिए इकट्ठे हुए हैं, पशु पक्षियों में ऐसा नहीं होता है कि धर्म की बात सीखे और जीवन में धारण करे। धर्म पुरुषार्थ करने से क्या होता है? तो हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि धर्म का पालन करने से अपना और सबका कल्याण होता है। किस प्रकार धर्म का पालन करें, कौन से कर्म करें तो धर्म का पालन कर रहे हैं ऐसा कहा जाए? जिस कर्म करने से अपना कल्याण होता हो, दूसरों का कल्याण होता हो और किसी का अहित न होता हो, ऐसे कर्म। जैसे कि सत्संग कर रहे हैं तो धर्म कर्म हुआ। कर्म का फल होता है सुख, शांति, कल्याण। तो हम सत्संग कर रहे हैं तो सत्संग हो गया धर्म कर्म का पालन करना। देव मंदिर में दर्शन करना, वह भी धर्म कर्म है। आपके घर में देवस्थान होंगे, कोई राम जी तो, कोई शिव जी को, कोई माता जी को, कोई हनुमान जी को, विष्णु जी को। हमारी जिसमें श्रद्धा हो हम दिया प्रगटाते हैं, आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वह भी धर्म कर्म हो गया। मंत्र जप करना, राम 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 राम, या ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् इत्यादि मंत्रों का जप करना। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। तो मंत्र जप से भी धर्म कर्म होता है, इससे भी अपना कल्याण होता है। कीर्तन करना, कई बार गांव में, शहरों में, मंदिरों में सभी कई लोग इकट्ठे होते हैं और श्री राम जय जय राम कीर्तन करते हैं, राम जी का, कृष्ण जी का, माता जी का। तो कीर्तन करना भी धर्म कर्म है।
यज्ञ करना भी धर्म कर्म है। ज्यादातर जब शादी ब्याह होता है तभी तो अग्नि कुंड प्रज्वलित करके आहुति देते हैं और भगवान से अपने जीवन में कल्याण हेतु प्रार्थना करते हैं। इसके सिवा भी नवरात्रि होती है, या तो गृह प्रवेश होता है, नवचंडी पूजा होती है, तो यज्ञ कर्म करते हैं। किंतु हमारे शास्त्रों ने कहा कि प्रतिदिन यज्ञ करना चाहिए। प्रतिदिन यज्ञ किया जाए तो बहुत अच्छा। यदि प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो एक आध 5-7 दिन में एक आध बार यज्ञ कर लिया करें, महीने में तो 2-4-5 बार यज्ञ कर लिया करें। यज्ञ करने से वायुमंडल में से रोग कारक कीटाणुओं की कमी हो जाती है, नष्ट हो जाते हैं और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ जाती है। रोगों से हमारी रक्षा होती है, नकारात्मक शक्तियां वहां से भाग जाती है और सकारात्मक शक्तियां, कल्याणकारी शक्तियां बढ़ने लगती है। देव शक्तियां वहां उतरने लगती है। हम सात्विक मंत्रों से आहुति देते हैं तो देव शक्तियां वहां पर बढ़ती चली जाती है। हमारा धर्म कर्म होने से कल्याण होता है। जब हम अग्नि में आहुति देते हैं तो वो धुआं जहां तक जाता है वहां अनेक मानव, पशु, पक्षी, वनस्पति, कीट, कृमि को लाभ होता है और हमारे कारण किसी को लाभ हुआ तो उसका फल हमें भी मिलता है। देवता बलवान होते हैं, पुष्ट होते हैं, तो देवता बलवान और पुष्ट होते हैं तो यज्ञ करने वालों को भी बलवान और पुष्ट करते हैं। तो यज्ञ करना चाहिए। देव मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाना चाहिए। घर में तो दर्शन करने ही है, किंतु जैसे आपके गांव में यहाँ मंदिर है, प्रतिदिन या तो जब जब मौका मिले आकर वहां सर झुकाइए, भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान हमें सद्बुद्धि प्राप्त हो, हम कल्याणकारी पथ पर चले, हम किसी का बुरा न करें, किसी की बुराई में सहभागी न बने और किसी को दुखी देखकर खुश न हो, किंतु भगवान से प्रार्थना करें भगवान उसका भी भला करना। देव मंदिर में जाना यानी अपने में बुराइयों को कम करना और अच्छाइयों को बढ़ाना, देव शक्ति को धारण करना। कभी कभी तीर्थों में भी यात्रा करनी चाहिए कि जहाँ पवित्र बड़े तीर्थ है, जैसे यहाँ आपको शाकंभरी मैया का तीर्थ है, हरिद्वार में भी कई पुरातन कालीन तीर्थ स्थान, कभी कभार कोई काशी जाता है तो कभी कोई द्वारका जी गुजरात में आता है, तो तीर्थ की यात्रा करनी चाहिए। शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, भगवद गीता, उपनिषद, वेद इत्यादि हमारे शास्त्र है, दर्शन शास्त्र, जो अध्ययन कर सके। तो ये सभी धर्म कर्म है। धर्म कर्म करने से कल्याण होता है। हमारे में 2 प्रकार के लोग हैं, कोई निराकार की पूजा आराधना करते हैं, कोई साकार को मानते हैं। जो निराकार को मानते हैं वो देव मूर्तियों की उपासना न करते हुए भी ईश्वर की आराधना करते हैं, गायत्री मंत्र का जप करते हैं, सूर्य का ध्यान करते हैं। और दूसरा होता है हम शिव जी में, माता जी में, हनुमान जी में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भक्ति भाव से हम उनकी आराधना करते हैं। और हमारे सनातन धर्म में दोनों का स्वीकार किया गया है। तो हमें प्रयत्न करना चाहिए कि हम धर्म के मार्ग पर चले। जीवन में कभी कभार ऐसा होता है कि हम पुरुषार्थ करते हैं और फल, हम जितना पुरुषार्थ करते हैं इतना फल मिलता है, और कभी कभार फल नहीं मिलता है तो हम सोचते हैं कि अपने नसीब में नहीं था, और कभी ज्यादा फल मिलता है तो सोचते हैं कि हमारे नसीब में था तो मिल गया। तो ये नसीब या प्रारब्ध कैसे बनता है, कौन बनाता है? जैसे 2 बैल वाली बैलगाड़ी होती है, इसमें 2 बैल जुड़े होते हैं। एक बैल बहुत ताकत करे किंतु दूसरा बैल यदि बैठ ही जाए तो बैलगाड़ी अटक जाती है। इस प्रकार जीवन में जीवन यात्रा आगे बढ़ने के लिए 2 शक्तियां काम करती है। एक शक्ति का नाम है पुरुषार्थ, जो हम मेहनत करते हैं। दूसरी शक्ति का नाम है प्रारब्ध, जो हमने पूर्व जन्म में या इस जन्म में जो पहले कर्म किए हैं उसका जो फल मिलता है उसको कहते हैं प्रारब्ध। तो प्रारब्ध और पुरुषार्थ, ये 2 बैल की बैलगाड़ी हमारा जीवन को आगे ले चलती है। कभी बहुत मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ बहुत करते हैं, किंतु प्रारब्ध वाला बैल बैठ ही जाए तो फल नहीं मिलता हमें। कभी हम जीवन में अनुभूत करते हैं बहुत मेहनत की किंतु फल कुछ भी नहीं मिला, निष्फल गए। तब हम मानते हैं कि हमारे नसीब में नहीं था, नहीं तो मेहनत करने में तो कोई कमी नहीं की थी, किंतु हमारे नसीब में नहीं था इसलिए अनुकूलता फल नहीं मिली। कभी कभार ऐसा होता है कि मेहनत बहुत करते हैं, फल थोड़ा मिलता है, तो हमें मानना पड़ता है प्रारब्ध वाला बैल धीरे धीरे चल रहा है और पुरुषार्थ हम बहुत कर रहे हैं तो बैलगाड़ी धीरे हो गई। कभी कभार ऐसा होता है जितनी मेहनत करते हैं इतना फल भी मिल जाता है तो दोनों साथ जुड़ गए। और कभी थोड़ी मेहनत की थी और फल बहुत मिल जाता है तो कहते हैं हमारे नसीब में था, तो देखो मेहनत बहुत कम की थी या तो नहीं किया था फिर भी हमें फल मिल गया।
मेहनत तो सभी लोग कर लेते हैं, मजदूर भी मेहनत करता है और अधिकारी भी मेहनत करता है, दुकानदार भी मेहनत करता है, किंतु प्रारब्ध जब जुड़ जाए तो हमारी यात्रा सरल हो जाती है। जैसे एक लड़का साइकिल लेकर जा रहा है और किसी ने उसको और थोड़ा धक्का सहारा दे दिया, या तो कभी कभार ऐसा होता है कि साइकिल वाला ट्रैक्टर को पकड़ लेता है, तो ट्रैक्टर के साथ साथ साइकिल भी जल्दी चलने लगती है। और कभी कभार ऐसा हो, कोई साइकिल लेकर जा रहा है और किसी ने खींच रखा साइकिल, तो वो बहुत ताकत करता है किंतु साइकिल जल्दी जा नहीं रही है। ऐसे ही हमारी जिंदगी में जब प्रारब्ध अनुकूल हो जाए तो हमारा जीवन सरल हो जाता है, और जब प्रारब्ध प्रतिकूल हो जाए तो मेहनत करके थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, फिर भी अनुकूल फल नहीं मिलता है। तो हम कौन से कर्म करें कि प्रारब्ध के साथ प्रारब्ध रूपी फल भी हमें अनुकूल मिलने लगे। तो 3 प्रकार के कर्म हैं, धर्म कर्म, पुण्य कर्म और अधर्म कर्म। अधर्म कर्म, पाप कर्म तो हम सब जानते हैं कि हमारे से जो गलतियां हो जाती है, दूसरों का अहित हो जाता है, बुरा हो जाता है, बुराई हो जाता है, तो वो हुआ धर्म कर्म। पाप कर्म जिसका फल है दुख, अभी मिलेगा या कभी मिलेगा। दूसरा है धर्म कर्म और पुण्य कर्म। धर्म कर्म करने से सुख भी मिलता है और शांति भी मिलती है, और पुण्य कर्म करने से सुख तो मिलता ही है, शांति यदि मिले या न मिले। कभी कभार आपने जीवन में देखा होगा कि सुख तो बहुत है किंतु शांति नहीं है, और कभी कभार ऐसा होता है कि सुख थोड़ा है किंतु शांति भी है साथ में। तो ये हमारी पहचान है कि हम कैसे कर्म करें। अब धर्म कर्म और पुण्य कर्म को कैसे पहचाने। एक बच्चे को कहा कि बेटा 4 रोटी लेकर जाओ, 2 गौ माता को खिला दो और 2 कुत्ते को खिला दो। तो वो लड़का रोटी लेकर गया, और कुत्ता, मोहल्ले के बीच में कुत्ता कहीं पर भागा भाग कर रहा था, तो उसको 2 रोटी डाल दी, तो कुत्ते ने खा ली रोटी। और फिर आगे गौ माता कहाँ खड़ी थी वो देखा और वहां गया, गौ माता को 2 रोटी खिलाई, गौ माता के सर पे हाथ रखा, प्रणाम किया। अब जब गौ माता को 2 रोटी खिलाई तो धर्म कर्म हो गया, और कुत्ते को रोटी खिलाई वो पुण्य कर्म हो गया। दोनों को रोटी तो 2-2 ही खिलाई थी, किंतु गौ को जब खिलाई तो इसमें भगवान का भाव था, इसीलिए गौ को प्रणाम किया, उसमें आदर भाव था, पूज्य भाव था। और कुत्ते को रोटी खिलाई तो ऐसे ही रास्ते के किनारे कहीं पर रोटी पे डाल दिया। तो जब हम जो कर्म करते हैं सेवा परमार्थ के, इसमें जब भक्ति आ जाती है, भगवत भाव आ जाता है, तो वह धर्म कर्म हो जाता है, उसका फल है सुख शांति। और जो कर्म करने में भगवत भक्ति नहीं आती है, धर्म भाव नहीं आता है, सिर्फ सेवा का भाव आता है, वह हुआ पुण्य फल, पुण्य कर्म। तो दूसरों का सुख दिया तो हमें भी सुख मिलेगा, और भक्ति भाव युक्त कर्म किया है तो हमें सुख भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। यदि कुत्ते को रोटी खिलाते हुए भी मन में उसको प्रणाम करने की तो जरूरत नहीं है, किंतु मन में वह भाव आ जाए कि जो भगवत गीता में कहा, ममे वासो जीवलोके जीवभूत सनातन, मैं सभी के अंदर जीव रूप में विराजमान हूं। तो कोई कर्मों की वजह से आज वो जीवात्मा कुत्ते की योनि में है, किंतु आखिर उसमें भी तो भगवान है। उसके प्रति का नफरत का भाव या तुच्छता का भाव ये हट जाए और उसमें भगवत भाव बन जाए, तो और उसको हमने रोटी खिलाई तो वह भी हमारा धर्म कर्म हो गया। यदि कोई किसान खेत में बीज नहीं बोता है तो फल की अपेक्षा भी नहीं रख सकता है, किंतु खेत में बीज बोते हैं तो कम ज्यादा भी फल जरूर देते हैं। इसीलिए सुख चाहते हो तो सुख की खेती करो। सुख की खेती कैसे करें? छोटे छोटे कई कर्म हैं, जैसे बच्चे भी कर्म कर सकते हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे फल मिलेंगे। बच्चों, यदि खेत में गेहूं बोया जाए तो क्या फसल पकेगी? गेहूं की। और मक्का बोएंगे तो मक्का पकेगा। और यदि बाजरे के बीज बोएंगे तो फिर बाजरा निकलेगा, बबूल के बीज बोएंगे तो कांटे गिरेंगे। तो हम सुख की खेती करें। कुछ काम ऐसे हैं कि सभी कर सकते हैं, जैसे कि कोई अपने घर पे आए उसको खिलाना है तो 2-4 रोटी चाहिए, चावल चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, किंतु थोड़ा आटा लेकर पेड़ों के पास में कहीं जहां चिड़िया है वहां डाल दे तो थोड़े आटे में कितनी चिड़िया खा लेगी? थोड़ा सा ही आटा, इसमें 25-50-100 चिड़िया खा लेगी। और जैसे आप मोबाइल का रिचार्ज कराते हो और SMS आ जाता है बैलेंस आ गया है, ऐसे जैसे आप चींटियों को आटा डालेंगे, जैसे ही कोई चींटी खाएगी इसमें से कण तुरंत आपके जीवात्मा के खाते में बैलेंस आ जाएगा। आपने जो डाला हुआ आटा था इसमें से एक चींटी ने खाया, दूसरी चींटी ने खाया तो फिर दोबारा बैलेंस आएगा, तीसरी चींटी ने खाया तो फिर आपके जीवात्मा में जुड़ जाएगा बैलेंस। सस्ता सौदा, बहुत सस्ता, थोड़े से आटे में कई चींटियों का पेट भर जाएगा। घर पे थोड़ा मुरमुरे ला रखो,
कभी कहीं जा रहे हो और मछलियां है वहां पर, तो थोड़े मुरमुरे डाल दिए, मछलियां उछल कर खाती रहेगी और आपके खाते में बैलेंस आता रहेगा, बहुत सस्ता सौदा। अपने मोहल्ले में जो कुत्ते होते हैं तो निश्चित मानो कि वो कुत्ते कहीं बाहर से आए हुए जीवात्मा नहीं है, अपने वाले ही है। ऐसा थोड़ा होता है कि कोई ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है वो सोचेगा कि मैं बुबका में जन्म लूं, कोई अमेरिका वाला सोचे कि मेरा मरने के बाद मेरा जन्म बुबका में हो जाए, बुबका बढ़िया गांव है और मैं वहां जन्म लूं अमेरिका से जाकर। या तो जापान में रह रहा हूं किंतु वहां गुजरात के और भारत के उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के बुबका गांव में मेरा जन्म हो जाए तो बढ़िया। तो उसको जापान वाले को तो ऐसा लगेगा नहीं, किंतु बुबका गांव के होंगे तो उसका मन यहाँ लगा रहेगा। और जैसे कर्म वैसा जन्म, और जहां मति वहां गति। याद रह जाए ऐसा है कि जैसे कर्म होंगे वैसा शरीर मिलेगा, और जैसी मति होगी वहां गति होगी। तो यदि बुबका गांव से मन लगा हुआ हो, बुबका गांव से मन लगा हुआ और कर्म में कोई ऐसे कर्म आ गए, कुत्ते बना दिया, तो वो कुत्ता कौन से गांव में जाएगा? तो जिस गांव से उसको ज्यादा लगाव था वहां जाकर जन्मेगा वो। तो यहाँ वाले ही यहाँ आएंगे ना। अब अपने वाले ही कोई न कोई हो और अपने घर के आंगन में आकर खड़े रहे, हमने एक रोटी डाली, फिर दूसरे घर जाएंगे, चलो भतीजे के घर जाता हूँ, हो सकता है वहां से पेट भर जाए, तो भतीजे के घर से एक रोटी मिली। फिर सोचते हैं कि चाचा के बेटे घर से तो अब तो पेट भर ही जाएगा, वो तो मुझे बहुत प्रेम करते थे, तो वहां से भी एक ही रोटी मिली या तो भगा दिया। ऐसे रखो कि जब अपने घर में खाना बनाओ तो 8-10 रोटियां ज्यादा बना लो, कुत्ते को 4 रोटी डाल दो तो वो भी खुश हो जाएगा, और आपके खाते में धर्म जुड़ जाएगा, भक्ति जुड़ जाएगी, परमार्थ जुड़ जाएगा यदि इसमें भक्ति भाव है तो कुल मिलाकर भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, बीमार को दवाई, जरूरतमंद की सेवा, ठंड में कोई कांप रहा है तो उसको कुछ नया नहीं तो पुराना भी चद्दर कपड़ा कुछ दे दिया। सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, अभी नहीं तो कभी मिलेगा। ऐसे ही जब घर में मौका मिले, टाइम हो तो बैठे बैठे भगवान का नाम लिया करो, राम 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 राम। 2 हाथ को जरा सा भी ऐसे रगड़ते हैं तो ज्यादा गर्मी पैदा नहीं होती है, किंतु हाथ को दबाकर जरा तेज गति से घिसेंगे तो हाथ गर्म हो जाएगा। ऐसे ही एक ही भगवान का नाम जो भी आपको ठीक लगे, राम 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 राम, या ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, या माता जी का नाम, हनुमान जी का, जो उसको बार बार जपोगे तो जैसे डायनेमो घूमता है और बिजली पैदा होती है, इस प्रकार जब भगवान का एक ही नाम बार बार लिया जाता है तो हमारे शरीर में वो विशेष प्रकार की शक्ति पैदा करता है। हमारे शरीर में 7 चक्र है, अनेकों ऊर्जा के स्थान है, तो जब हम मंत्र बोलते हैं तो हमारे में विद्युत चुंबकीय शक्तियां पैदा होने लगती है और वो हमारे में ऊर्जा बन जाता है, हमारी शक्ति बन जाता है। जैसे हम घर में फोटो में देखते हैं देवी देवता की फोटो के ऊपर गोलाकार में प्रकाश बताते हैं, ऐसे तुम्हारे मेरे में, पेड़ पौधे में, सभी के में ऐसी ऊर्जा होती है। तो प्रयत्न करना चाहिए। हम अपने भाग्य को दोष देते रहे तो इसकी जगह ये काम करें कि कभी मंत्र जप करें, कभी देव दर्शन करें, कभी चींटियों को आटा डाले, कभी कुत्ते को रोटी खिलाए, कुछ न कुछ तो अच्छा काम करते ही रहे, कुछ तो भक्ति का काम करते ही रहे। ये मंदिर में आकर यदि गंदगी है, यदि झाड़ू लगा दिया, तब भी आपके खाते में धर्म जुड़ जाएगा। फोकट में ऐसे ही घूम फिर कर टाइम बिताते हैं तो थोड़ा अच्छा काम भी कर लिया करें कि जिससे हमारा अच्छा प्रारब्ध बने। जिंदगी में कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हम सोचते हैं कि मुझे, मेरे नसीब में नहीं है, मैं कितना थक गया, तो अच्छा काम थोड़ा करते रहे। अब कोई व्यक्ति सोचे गुरुजी आपने कहा है तो आज से ही मैं शुरू कर देता हूँ, आज से ही चींटियों को आटा डालना, कुत्ते को रोटी डालना, पेड़ पौधों को पानी पिलाना, मंदिर में दर्शन करना, भगवान का नाम जप करना, रामायण भगवत गीता महाभारत के शास्त्रों का अध्ययन करना, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना, माता पिता की सेवा करना, किसी का बुरा नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करना। फिर 15-20 दिन के बाद फोन किया, फोन नंबर मेरा लेकर, गुरुजी आपने कहा था, सब कुछ मैंने किया, फिर भी अभी तो मेरा दिक्कतें हट ही नहीं रही है। किसी ने अपने आंगन में भिंडी के बीज लगाए और अपने खेत में एक आम की गुठली रोप दी। भिंडी ने तो 1.5-2 महीने में फल देना शुरू कर दिया, भिंडी लगने लगी, किंतु आम की गुठली थी तो 2 साल भी लगते हैं और 10 साल भी लग जाते हैं। तो ऐसे ही हमारे कर्म का फल कभी तुरंत मिल जाता है, कभी 2-4 महीने के बाद मिलता है, कभी 2-5-10 साल के बाद मिलता है, कभी दूसरे जन्म में भी मिलता है। किंतु अच्छे करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। साथ में ही हम जो कर्म करते हैं तो हमारे बच्चे, हमारे बच्चों के बच्चे वह देखते हैं कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं, और हम नहीं कहेंगे तब भी वो देख देख कर वो सीख जाते हैं। तो घर में, जिसके घर में भक्ति हो, जिसके घर में यज्ञ हो, जिसके घर में धर्म हो, सेवा हो, परमार्थ हो, उसके घर में साधु संत, देवता, भगवान की कृपा बढ़ती चली जाती है। प्रयत्न करना आपके घर परिवार में धर्म भक्ति भाव बढ़े। सेवा का फल मेवा कैसा होता है
एक आध कहानी में कहता हूं, मैंने पढ़ी थी किताब में कभी। गोरक्षनाथ नाम के एक महायोगी हो गए। आप में से कईयों ने नाम सुना होगा गोरखनाथ। गोरक्षनाथ भी कहते हैं, गोरखनाथ भी कहते हैं। गोरखनाथ महायोगी थे। एक बार आकाश मार्ग से वो जा रहे थे, एक जगह कई खेतों के बीच में थोड़ी जगह खुली देखी और अच्छा जगह लगा तो आकाश से नीचे उतर आए। लोगों को तो नहीं दिखाई पड़ा, किंतु जब नीचे आए प्रकट हुए तभी लोग वहां एक पेड़ के नीचे बैठे। पास में एक किसान हल जोत रहा था, तो दोपहर का वक्त हुआ, उसने हल को छोड़ा, बैल को छोड़कर उसको घास डाल दिया और पेड़ से बांधा हुआ अपना जो खाने का टिफिन था वो उतारा। तो उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक महाराज जी बैठे हुए हैं, तो वहां जाकर उसने प्रणाम किया। महाराज जी खाना खाओगे? गोरखनाथ ने उस किसान की ओर देखा, फिर कहा हाँ भाई मुझे भी भूख लगी है। ऐसे गोरखनाथ तो इतने महायोगी थे कि उनको कोई ऐसी जरूरत नहीं थी, किंतु वो परीक्षा ले रहे थे उसकी। किसान ने उनको खाना दे दिया। तो गोरखनाथ ने पूछा भाई अब तू क्या खाएगा? तो महाराज इतने दिन से तो खा ही रहे ना हर रोज, एक दिन खाना नहीं खाएंगे तो कोई इसमें जिंदगी में कोई बड़ी दिक्कत नहीं हो जाएगी, किंतु आपकी सेवा का हमें लाभ मिल जाएगा। गोरखनाथ ने खाना खाया, कलश भरकर जल दिया तो जल पी गए। फिर किसान ने उनको प्रणाम किया। फिर उसने गोरखनाथ से कहा कि महाराज हमारा कल्याण हो, ऐसा कुछ उपदेश दीजिए। गोरखनाथ ने उसको समझाया कि बेटा ये संसार तो क्षणभंगुर है, जैसे बुलबुले कभी थोड़ी देर में फूट जाते हैं, ऐसे जीवन भी तो मिटने के लिए ही बना हुआ है, अभी नहीं तो कभी। 2 दिन 10 दिन 2 साल 5 साल 10-20 साल 50 साल, कभी न कभी तो ये शरीर खत्म हो जाएगा। जिसको तू मेरा मेरा करके इतना सजा कर बैठा है, इतना बढ़ा कर बैठा है और अपना अपना मोह में फंसा हुआ बैठा है, वो शरीर चला जाएगा, सबका सब यहाँ रह जाएगा और तेरा जीवात्मा दूसरी जगह कहीं चला जाएगा। इसलिए भगवान का भजन कर ले, परमार्थ का काम कर ले, धर्म के रास्ते पे चल ले। उस किसान ने कहा महाराज आपको सब पता नहीं है, आप तो साधु महाराज हो, हमारे तो घर परिवार बच्चे और हम सब ये नहीं करेंगे तो ये सब नहीं चलेगा, इसलिए आपकी बात आपकी जगह ठीक है, हमारा से नहीं हो पाएगा। अरे भाई तू भक्ति थोड़ा कर लिया कर जीवन में। किसान ने कहा महाराज ठीक बात है, आपकी बातें अच्छा है, किंतु हम तो अपना जो करते हैं वही ठीक है। इसके बाद किसान खेत में गया और गोरखनाथ वहां से अदृश्य हो गए। करीब 12 साल जितना वक्त बीत गया था और गोरखनाथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने वो खेत देखे, आकाश मार्ग से वहां नजर पड़ी उस जगह पर उनको वो रोटले खिलाई थी, जो मक्के का रोटी और साग खिलाया था, वो याद आ गया। तो वो किसान ने मुझे यहाँ पर 12 साल पहले खाना खिलाया था। उन्होंने तुरंत आंख बंद करके देखा कि वो किसान कहाँ है। तो उनको पता चला कि उसकी तो मृत्यु हो गई थी और उसी घर में बैल बनकर वो खेती कर रहा था। उनके बेटे के घर में ही वो बैल था। गोरखनाथ वहां पर गए, लोगों को तो नहीं दिखाई पड़ा, किंतु बैल ने देखा और बैल पहचान गया। गोरखनाथ ने उससे कहा तो हमारे अंदर एक सूक्ष्म शरीर होता है, हमारा जीवात्मा। गोरखनाथ ने उस बैल के जीवात्मा से बात की, भाई मुझे पहचाना? बैल ने कहा हाँ महाराज जी, उस वक्त आप खेत में आए थे और मैं पहचान गया। मैंने तुझे उस वक्त भी कहा था कि इन सबसे मोह मत कर, भगवान की भक्ति कर और बाकी अपना कर्म करता चल, सेवा कर, धर्म के मार्ग पर चल। किंतु मेरी बात तूने नहीं मानी और तेरा मोह हो गया था, तो आखिर मर कर तू बैल बना और तेरे ही बेटे के घर पर तू मजदूरी कर रहा है। अब तो तू मोह छोड़, मैं तुझे वचन देता हूं कि मैं तेरा जीवात्मा का कल्याण करूंगा। वो बैल के अंदर रहे जीवात्मा ने कहा महाराज आपको पता नहीं है, ये दूसरा बैल तो बहुत कुछ करता नहीं है, ये तो मैं ही हूँ कि ज्यादा मेहनत कर लेता हूँ, नहीं तो मेरे बेटे की तो सब खेती बिगड़ जाएगा सब। ये तो मैं ज्यादा मेहनत करता हूँ, तो कमजोर बैल है तो भी उनका काम चल जाता है। गोरखनाथ ने देखा कभी भी उसका मोह नहीं छूटा है। गोरखनाथ चले गए। फिर कुछ साल बीत गए और एक बार फिर आकाश मार्ग से जा रहे थे और वह खेत दिखाई पड़े और फिर वो रोटी आ जाए। वो वहां पर वो किसान ने मुझे एक बार खाना खिलाया था। फिर उन्होंने आंखें बंद की तो भ्रुकुटी में प्रकाश प्रकट हुआ और दिखाई पड़ा कि वो कुत्ते बन के उसी घर के दरवाजे पे बैठे हुए हैं। गोरखनाथ वहां गए तो लोगों को तो नहीं दिखाई पड़ा, किंतु कुत्ता तुरंत खड़ा हो गया। उसने देख लिया गोरखनाथ को। गोरखनाथ ने कुत्ते के जीव से पूछा कि मुझे पहचाना? तो कहा महाराज वो उस वक्त खेत में आए थे, मिले थे, तो मैंने तुझे तब कहा था कि तू मोह मत कर, भगवान के मार्ग पर चल, धर्म का काम कर, तुम्हारा काम मत करो ऐसा नहीं कहता हूं, किंतु अब मोह मत करो, ये स्वीकार कर लो कि कभी तो ये छोड़कर जाना ही है।
कोई बचपन में मर जाता है, कोई जवानी में मरता है, कोई बुढ़ापे में मरता है, कोई घर में मरता है, कोई बाहर मरता है, कोई बीमारी से मरता है, कोई अकस्मात से मरता है। कभी तो शरीर छूटना है, तो मोह मत कर, धर्म का काम कर, भक्ति भगवान की भक्ति कर और परमार्थ के मार्ग पर चल। किंतु तूने मेरी बात नहीं मानी, फिर तू बैल बना, फिर मजदूरी की, अब मर कर कुत्ता बनकर बैठा है तेरे घर के आंगन में। मार, अब तो तू मोह छोड़, ये सब परिवार भगवान की कृपा से जैसा उनका प्रारब्ध चलता रहेगा, तू चलाएगा तब चलेगा, ऐसा थोड़ा है। तो चलाने वाला तो भगवान है सबका। कुत्ते ने कहा महाराज आप तो साधु हो, ये तो अभी मेरे बेटे के बड़े बेटे की शादी हुई है, नई नई बहू है, घर में इतना ख्याल नहीं रखती है, कोई नया आ जाता है, दरवाजे खुले होते हैं तो कुछ लेकर न चला जाए, इसलिए अपरिचित आते हैं तो मैं तुरंत भौंकने लगता हूँ, तो घर वालों को पता चल जाता है। तो मैं बैठा हूँ तो घर की ठीक सिक्योरिटी करता हूँ, नहीं तो ये तो इन घर वालों को इतना पता भी नहीं, आंगन में कुछ सामान पड़ा रहता है और फिर कहीं न कहीं चले जाते हैं, किंतु मैं पूरी ठीक रखवाली करता रहता हूँ, इसीलिए मेरे बच्चे का सामान ठीक ठाक रहता है। मैंने कितनी मेहनत करके बसाया था। गोरखनाथ ने देखा कि अभी भी उस खिलाने वाले के अभी भी मोह नहीं छूट रहा है। फिर गोरखनाथ चले गए। फिर कुछ साल बीत गए, गोरखनाथ फिर से वहां से जा रहे थे और वह जगह देखते आकाश में से, वो खेत देखते और उनको खाई हुई रोटी आ जाती, और रोटी आ जाती और उसकी शांति आ जाती, उसकी भलाई का सोचते, अरे उसने मुझे खिलाया था, उसका जीवात्मा का भला हो। देखो एक अच्छा काम किया जाए तो हमारा भला करता ही रहता है वो। गोरखनाथ ने फिर आंखें बंद की, देखा तो सांप बनकर बैठा था। तो उसी घर में अंदर एक जगह ऐसी बनाई थी कि वहां पर छुपा कर धन सामान सब रखा जाए, सोना चांदी। तो वो सांप बनकर वहां घुस गया। फिर वो देखता रहता, घर की बातें सुनता रहता। तो घर वाले बातें करते कि अभी हमें ये सामान लेने के लिए जाना है, किंतु काम का सामान होता तो हट जाता, वहां से पैसा लेने देता। किंतु जब वो बातें सुनता कि एक मौज मजा के लिए पैसा निकालना जा रहे हैं, तो आगे आकर बैठ जाता, निकालने देता, आगे फुफकार करता रहता। तो घर वाले परेशान, अब जगह वही थी पैसा रखने की। तो गोरखनाथ सूक्ष्म शरीर से वहां आए, लोगों को तो नहीं दिखाई पड़ा, किंतु वो सांप ने देखा। गोरखनाथ ने कहा मुझे पहचाना? तो कहा महाराज आप तो पहले ही आए थे, मैं बैल बन गया, कुत्ता बन गया, फिर आप आए। भाई अब तो तू छोड़ मोह, तो घर वालों को क्यों परेशान कर रखा है? महाराज मैंने रात्रि दिन मेहनत की थी, सुबह सुबह मैं खेत में हल लेकर चला जाता था, पूरे दिन मेहनत करता था, तभी मैंने इतनी जमीन बसाई, इतनी खेती बाड़ी बसाई, और अभी बच्चे उसका खोटा ऐसे कहीं ना कहीं उल्टा सुल्टा खर्चा कर दे तो कैसे चलेगा? तो मैं छुप कर बातें सुनता रहता हूँ, और मुझे लगता है कि ये ठीक उपयोग कर रहे हैं तभी मैं लेने देता हूँ, नहीं तो मैं आगे आकर फुफकार करता हूँ। गोरखनाथ ने फिर बच्चों को प्रेरणा की कि ऐसे करो तो सांप भाग जाएगा। तो बच्चों के मन में विचार आया और सांप को उस जगह छोड़नी पड़ी, और फिर आगे चलकर उस जीव का कल्याण हुआ, उसका मोह भंग हुआ। तो हमें भी याद रखना चाहिए कि संसार में हम ऐसे इतना मोह से न फंस जाए कि बार बार इसी चक्कर में यहाँ घूमते रहे और अपनी जीवात्मा भटकती रहे। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन तेरे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता है किंतु मैं जानता हूँ। हमें प्रयत्न करना चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, याद रखना चाहिए भले का फल भला, बुरे का फल बुरा। किसी के घर में झगड़ा हुआ हो, बच्चे थोड़ा आवाज कम करो बच्चे, किसी के घर में झगड़ा हुआ हो और उसको देखकर यदि कोई लोग खुश होने लगे, अच्छा हुआ, तो याद रखना किसी को दुखी देखकर आप खुश हो गए तो कोई दिन आपके घर में भी दुख आएगा, तब दुनिया वाले खुश होंगे। यदि किसी के साथ आपको ठीक नहीं लगता है तो बोलना बंद रखो, यदि ज्यादा दिक्कत है तो उसके यहाँ आना जाना बंद रखो, किंतु कभी किसी को दुखी देखकर खुश मत हो। यदि आपसे जो दुश्मनावट है, झगड़ा है, नहीं जाते आते, वो भी दुखी हो, तब भी भगवान से प्रार्थना करो, भगवान उसका सुख, उसको सुखी करना, वो उसके बच्चे परिवार सुखी रहे। ठीक नहीं लगता है तो मत बोलो, ठीक नहीं लगता है तो उसके घर मत जाओ, किंतु उसको दुखी देखकर खुश कभी मत हो। और किसी को दिक्कत में देखो तो भगवान से प्रार्थना करो उसके भलाई के लिए, और किसी को सुखी देखो तो खुश हो कि भगवान अच्छा हुआ, उसको सुखी किया, वो और उसके बच्चे परिवार सब सुखी रहेंगे। तो हम प्रयत्न करें कि दूसरे की भलाई में खुश होवे, दूसरों की बुराई कभी न करें, और जीवन में जब भी मौका मिले मंत्र जप करे, ध्यान करे, यज्ञ करे, देव पूजन करे। गुजरात में बड़ौदा शहर है, वडोदरा भी कहते हैं, बड़ौदा भी कहते हैं, उसके 30-35 किलोमीटर दूर कायावरोहण नाम का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। शिव पुराण में कहा है कि भगवान शिव ने इस वैवस्वत मनवंतर के 28वें कलयुग की शुरुआत में मनुष्य की काया में प्रवेश किया, अवरोहण किया, उतरे। तो भगवान शिव ने काया में अवरोहण किया, इसलिए वह तीर्थ कायावरोहण नाम से प्रसिद्ध है।
भगवान ने एक हाथ में फल धारण किया था, बीजोरू मातृलिंग, इसलिए वो भगवान ने कहा कि ये सबकी रचना बीजों से होती है। जैसे हमारी तुम्हारी वनस्पति पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी रचना बीजों से होती है। और भगवान ने दूसरे हाथ में दंड धारण किया, दंड को कहते हैं लकूल, लकूट या धर्म दंड, यानी मैं प्रत्येक जीव को उसके कर्म का फल देता हूं। वह लकुल या लकुट धारण किए हुए शिव जी यानी लकुलिश जी, भगवान लकुलिश जी का तीर्थ स्थान कायावरोहण नगरी से हम आते हैं। भगवान शिव जी ने करीब 5000 साल पहले अपने 4 शिष्यों गर्ग, कुशिक, मित्र, कारुष्य को 4 दिशाओं में भेजा और सनातन धर्म का प्रसार करवाया, योग विद्या का प्रसार करवाया। भगवान में और हमारे में फर्क क्या है? तो प्रकृति 5 तत्व भगवान को अधीन है और हम 5 तत्व और प्रकृति के अधीन है। हम बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं। आपने कभी राम या कृष्ण के फोटो में मूंछों पर बाल नहीं देखे होंगे, बूढ़े राम या कृष्ण की फोटो मूर्ति नहीं देखी होंगी, क्योंकि भगवान को प्रकृति अधीन है और हम प्रकृति के अधीन है। हम बीमार होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। भगवान लकुलिश जी भी सदैव युवान रहे थे। उन्होंने 4 शिष्यों के द्वारा सनातन धर्म का प्रसार करवाया। द्वापर युग में विश्वामित्र मुनि ने वहां स्थित होकर तप किया था। गायत्री मंत्र और गायत्री देवी प्रथम बार वहां प्रकट हुए थे। गायत्री मंत्र के द्वारा विश्वामित्र को मेघा शक्ति प्राप्त हुई, इसलिए उस नगरी का नाम हो गया था मेघावती। विश्वामित्र मुनि ने वहां शिवलिंग की स्थापना की। भगवान शिव वहां प्रकट हुए और कहा, मैं सूक्ष्म रूप से सदैव विद्यमान रहूंगा। आगे चलकर विश्वामित्र मुनि ने गंगा मैया का आह्वान किया, गंगा देवी प्रकट हुए। विश्वामित्र मुनि ने कहा कि यहाँ भगवान शिव स्थित हुए हैं, आपका प्रवाह भी यहाँ प्रवाहित हो तो ये तीर्थ स्थान पूरा होगा। गंगा मैया वहाँ रंगावती नाम से गंगा प्रवाहित हुई। आज वह तीर्थ स्थान वहाँ पर 5000 साल से मौजूद है, स्थित है। और तब भगवान शिव ने कहा कि आप 4 दिशाओं में से शिष्यों को बुलाया, कहा मेरा कार्य पूर्ण हुआ है, आप भक्तिमय जीवन जीना, धर्मानुसार जीवन जीना, परमार्थ के कार्य करना। और भगवान का शरीर प्रकाश के गोले में रूपांतरित हुआ और विश्वामित्र मुनि के स्थापित शिवलिंग में समा गया। आज भी वह स्थान, वह शिवलिंग स्थित है और भगवान का शरीर वहां समा गया। इसमें से 16-17 साल का लड़का हो ऐसा अंदर से आकार निकल आया। पुराण में लिखा, कायावरोहणे तीर्थे मूर्तिमान शंकर स्वयं। आगे चलकर 2013 में भगवान ने पुनः परंपरा शुरू की। पहले प्रणवानंद जी नाम के गुरु 1913 से 1930 तक ऋषिकेश के जंगल में उन्होंने तप किया। आगे चलकर दूसरे गुरु कृपालु मुनि ने सनातन धर्म और योग विद्या का प्रसार किया। इसके बाद मेरे गुरु राजर्षि मुनि जी ने सनातन धर्म योग विद्या का प्रसार किया। और गुरुदेव ने आगे हमें जिम्मेदारी सौंपी कि विश्व में सनातन धर्म का प्रसार करना है। तो हम प्रयत्न कर रहे हैं कि भारत में, विश्व में सब जगह धर्म का प्रसार हो, संस्कृति का प्रसार हो, योग यज्ञ का प्रसार हो, दुखी पीड़ित की सेवा हो। मैंने भी कार्य करने के लिए 4 दिशाओं की 4 मंडलियां बनाई। पूर्व मंडली पूर्व भारत में काम करे, उत्तर मंडली उत्तर भारत में, दक्षिण मंडली दक्षिण भारत में और विदेशों में भी काम करे। तो पश्चिम मंडली पश्चिम में काम करे। उत्तर मंडली का कार्य क्षेत्र है उत्तर भारत में, यूरोप में, रशिया में सनातन धर्म का कार्य करना, सबको योग करना सिखाना, यज्ञ करना सिखाना, देव पूजन करना सिखाना, संध्या कर्म सिखाना। कि यज्ञ तो करना है तो थोड़े लोगों को ही आता है, तो यज्ञ कैसे करे? देव पूजन घर में दिया तो जलाते हैं, किंतु कैसे विधि अनुसार पूजन कैसे करे? तो उत्तर भारत में उत्तर मंडली में कार्य करने की जिम्मेदारी मेरी शिष्य सांभवी मैया को सौंपी है, जो पहले भी आपके गांव में यहाँ पर मंदिर में सत्संग सभा का आयोजन किया था। और आगे चलकर भी यहाँ पर ऐसा आयोजन है कि ये सहारनपुर क्षेत्र में शाकंभरी देवी से इस विस्तार में कहीं पर एक योगाश्रम का निर्माण हो। और हमारे जहाँ पर भी हम संस्थान का निर्माण करते हैं तो वहाँ पर रहने का और खाने का कोई चार्ज ना हो। होटल में और आश्रम में फर्क क्या होता है? होटल में जाओ तो पैसा जैसा दोगे ऐसा कमरा मिलेगा और जैसा रुपया दोगे ऐसा खाना मिलेगा। और आश्रम में ये होता है कि सब एक पंगत में बैठकर खाना खाते हैं, न खाने का कोई चार्ज न रहने का चार्ज। यदि धर्म के लिए गए हैं तो ऐसे ही यहाँ पर एक स्थान का निर्माण हो, सभी व्यक्तियों को योग सिखाया जाए, यज्ञ सिखाया जाए, देव पूजन, संध्या, हमारे वेद उपनिषद शास्त्रों का, भगवद गीता, रामायण, भागवत, महाभारत, देवी भागवत का प्रसार हो और साथ में धर्म संस्कृति के कार्य होते रहे। ऐसा यहाँ से आयोजन है। आपके गांव में और आसपास के गांव में सांभवी मैया समय समय से आते रहेंगे। हम सब मिलकर प्रयत्न करें कि हमारा मनुष्य शरीर कभी तो छूटने ही वाला है। कभी घर के कोने में एक फोटो रहेगी और प्लास्टिक का हार रहेगा। आप में से देखो
पूछोगे कि 7 पीढ़ी के नाम कितनों को पता है, तो भी ज़्यादातर को पता नहीं होगा कि आपके पिता का, उनके पिता का 7 पीढ़ी का नाम बोल के बताओ। तो ज़्यादातर लोग ऐसे होंगे कि 7 पीढ़ियों के नाम भी पता नहीं होंगे। तो फिर अपना भी यही तो होने वाला है कि अपना भी तो हाल यही होने वाला है कि हम पूरी जिंदगी दांव पर लगाएंगे और सबके लिए मेहनत करेंगे, 50, 100, 200 साल, फिर ये शरीर तो चला ही जाएगा। तो हम सब मिलकर ऐसे करें कि अपने नाम के आगे स्व लग जाए, इससे पहले कुछ भलाई के काम करें, कुछ धर्म के काम करें, कुछ भक्ति भाव के काम करें, परमार्थ के काम करें। तो हम सब अपनी जिंदगी में यही अपनी तप साधना, योग साधना करते हैं, साथ में ही धर्म, सनातन धर्म, संस्कृति का प्रसार हो, ऐसा हम यहाँ से प्रयत्न करते हैं। आप सबको आमंत्रण है, जब भी मौका मिले। गुजरात में द्वारकाधीश का तीर्थ धाम है, सोमनाथ का तीर्थ धाम है, जब मौका मिले तो जरूर गुजरात में आइएगा। और हमारे आश्रम में रहने का, खाने का कोई चार्ज नहीं है। आप वहाँ आकर 15 दिन, महीना, 2 महीना रुक सकते हो, भक्ति कर सकते हो। किसी को लगे गुरुजी मैं तो आ ही जाना चाहती हूँ या तो आ ही जाना चाहता हूँ, तो मुझे क्या रुपया खर्चना करना पड़ेगा? भाई आपको यहाँ से टिकट का खर्चा करना है, अपने आश्रम तक पहुँच जाओ। किंतु वहाँ पर ऐसे रहोगे कि बैठे बैठे गपाष्टकम करते रहे, तो इसके लिए नहीं है। धर्म स्थान क्या होता है? धर्म के लिए, भक्ति के लिए। आश्रम में रहना खाना फ्री है, साथ में कुछ सेवा कर ले, भक्ति कर ले, धर्म का काम कर ले। और ऐसा ही आपके यहाँ इर्द गिर्द में 5-25 किलोमीटर में बनाएंगे एक स्थान कि जिसे आप लोगों को यहाँ से गुजरात में आना हो। जैसे अभी बहनें बातें कर रही थी, गुजरात तो बहुत दूर है, तो यहाँ ही स्थान बनाएंगे कि आप 5-25 रुपया, 50 रुपया टिकट में जा सको। वहाँ जाकर सुबह में गए, शाम को वापस आने आ गए। कभी ऐसा है कि चलो शनिवार को गए, एक रात रुक जाएंगे, साथ में भजन कीर्तन करेंगे वहाँ पर, और दूसरे दिन वापस आएंगे। तो ऐसा स्थान यहाँ बनाएंगे कि जिससे हम सब मिलकर हमारे धर्म की रक्षा करें। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। और वर्तमान काल में हम सबको जरूरत है कि गांव-गांव में मंदिर तो होते हैं, किंतु जहाँ पर धर्म की ऐसी व्यवस्था हो कि सभी को रहना, खाना, सेवा, यज्ञ, और फिर भी कोई चार्ज न हो। दान सब करना पड़ता है, खाना तो कहाँ से आएगा? कोई तो दान करेगा, कोई 10 रुपया देगा, कोई 100 देगा, कोई 1000 देगा, 10,000 देगा, कोई 1 कट्टा चावल देगा, कोई 1 कट्टा गेहूँ देगा, कोई सब्जी देगा। किंतु ऐसा यहाँ पर स्थान बने। आप सबको आमंत्रण है कि हम सब मिलकर हम धर्म का कार्य करें, परमार्थ के कार्य करें, और अपने कल्याण के साथ, अपने बच्चे परिवार के कल्याण के साथ, सबके कल्याण के लिए प्रयत्न करें। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आप सबको ऐसी शक्ति दे, मति दे, परिस्थिति दे, जिससे हम उत्तम रीति से धर्म मार्ग पर आगे बढ़े, अपना कल्याण हो, सबका कल्याण हो। ओम जय भगवान। सुखपाल जी और रेखा जी पहले भी यहाँ पर आयोजन किया था, और आगे भी हम साथ मिलकर ऐसा आयोजन करेंगे कि आपके विस्तार में यहाँ कार्य हो। आशीर्वाद, आशीर्वाद।